नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ अपराध की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, पिछली वीडियो में आप में से कुछ साथियों ने कमेंट किया है कि जो भी कहानी आप सुनाते हैं उसमें जो किरदार होता है, अपराधी हो या फिर कोई जो लड़की हो या फिर लड़का हो, अगर कोई जुर्म करते हैं तो उनकी कहानी के साथ साथ फ़ोटोज़ भी अपलोड किया करिए। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि कई बार प्राइवेसी के तहत हम फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड नहीं कर सकते हैं। मैं क्या, आपने कई यूट्यूबर्स क्राइम चैनल पर देखा होगा कि बहुत कम लोग, चुनिंदे लोग एक दो कहानियों में फ़ोटो लगाते हैं, अन्यथा कहानी ऐसे ही चलती रहती है। तो साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, यह सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर की। इंदौर में एक थाना लगता है, सिप्रा थाना। सिप्रा थाना के अंतर्गत एक कॉलेज आता है, एक्रो पॉलिस कॉलेज। एक्रो पॉलिस कॉलेज इंदौर का काफ़ी जाना माना कॉलेज है। उसी कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की सारा, सारा उर्फ सहारा। अब सारा बेहद ही खूबसूरत लड़की, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज़ तर्रार। अपने घर से रोज़ाना की तरह वह 24 अप्रैल को साल 2024 यानी कि इसी अप्रैल में वो अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती है। लेकिन कॉलेज जाती है और शाम हो जाती है, वो घर नहीं आती है। अब इधर घर पर जो उसके पिता रहते हैं वो परेशान होते हैं, परिवार वाले परेशान होते हैं कि आखिर सारा कहाँ चली गई। कॉलेज जाते हैं तो पता चलता है कि वह उसका एक दोस्त, बॉयफ्रेंड गौरव के साथ उसे कहीं जाते हुए उनके दोस्तों ने देखा था। अब वो परेशान हो जाता है, शाम हो जाती है। अब वो अपनी बेटी को फिर से फ़ोन करता है, लेकिन बेटी का कुछ पता नहीं चलता है। सारा का फ़ोन बंद आता। उधर गौरव की तलाश की जाती है। गौरव के घर जाता है तो पता चलता है कि गौरव भी घर पर नहीं है। अब इधर 25 तारीख आ जाती है, यानी कि अगला दिन। अगले दिन तक दोनों का कुछ पता नहीं चलता है। अब इधर उसके पिता परेशान हो जाते हैं, रिश्तेदारियों में, आसपास दोस्तों के घर पता करते हैं। लड़की सारा के दोस्तों से भी बातचीत करते हैं, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। उधर कॉलेज में पता चलता है कि गौरव सारा के साथ कहीं गायब हो गया है। अब इधर घर वाले जब बेहद परेशान हो जाते हैं तो वो पहुंचते हैं सिप्रा थाना। सिप्रा थाना जाने के बाद थाने में बैठकर अब शिकायत दर्ज कराते हैं अपनी बेटी की गुमशुदगी की। एक पिता रोता हुआ शिकायत दर्ज कराता है और बताता है कि एक लड़का बार बार उस लड़की को फ़ोन करके, उनके लड़की को फ़ोन करके परेशान किया करता था और वह बेहद परेशान हो चुका था दोनों के बातचीत से। अब उनकी लड़की 24 तारीख को कॉलेज गई थी, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है। अब पुलिस शिकायत दर्ज करती है और चुपचाप बैठ जाती है। अब पुलिस को प्रथम दृष्टया यह लग रहा था कि मामला लव ट्रायंगल का है, मामला लव का है, दोनों कहीं गए होंगे, आ जाएंगे अपना मौज मस्ती करके। लेकिन अब धीरे धीरे 2 से 3 दिन हो जाते हैं। बार बार पिता पुलिस के पास जाता और पूछता कि आगे बात कहाँ तक पहुँची है, आप क्या कर रहे हैं। पुलिस तलाश जारी है, छानबीन जारी है, बहुत जल्द पता चल जाएगा, तरह तरह के बातें कर टाल देती थी। अब पुलिस के अपने अपने चेहरे होते हैं, सारे पुलिस वाले एक जैसे होते नहीं, बहुत से ईमानदार भी होते हैं और बहुत से उसमें कई तरह के होते हैं। अब पिता परेशान हो जाता है, परेशान होकर कोर्ट में अर्जी दाखिल करता है कि मैंने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस ईमानदारी से काम नहीं कर रही है और मेरी बेटी को गायब हुए कई दिन हो चुके हैं और उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। अब इधर जब अर्जी दाखिल हो जाती है, कोर्ट पुलिस को तलब करती है और पुलिस वालों से सवाल जवाब करती है, तो पुलिस वालों की हालत ख़राब होने लगती है, चेहरे से पसीने छूटने लगते हैं। अब मजबूरन पुलिस वाले काम पर लगते हैं। प्रथम रास्ते पर जाते हुए पुलिस पहले गौरव की तलाश करती है, जो उसका बॉयफ्रेंड रहता है। गौरव की तलाश करती है, लेकिन गौरव घर पर नहीं रहता, वह कई दिनों से गायब था, लड़की भी गायब थी। अब पुलिस उसके कॉलेज में जाती है, दोस्तों से पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि गौरव आखिरी बार जब उसे देखा गया था तो वह लड़की सारा अपने प्रेमिका के साथ एक 4 व्हीलर में जाते हुए देखा गया था। अब उधर पुलिस कई सीसीटीवी फुटेज निकालती है, लेकिन कहीं से भी कुछ पता नहीं चल रहा था
और ना ही कोई लोकेशन मिल पा रही थी। घर वालों का भी फ़ोन पुलिस ट्रेस कर रही थी गौरव पे, लेकिन गौरव अपने घर बात भी नहीं कर रहा था। तभी अचानक से गौरव का मोबाइल ऑन होता है और पुलिस को लोकेशन मिलती है कि वह कोलकाता में है। अब पुलिस उसकी लोकेशन पर कोलकाता पुलिस को फ़ोन कर बताती है और खुद भी एक टीम जाती है कोलकाता। जैसे ही कोलकाता पुलिस की मदद लेकर मध्य प्रदेश की पुलिस वहाँ पहुँचती है, वैसे ही गौरव का कोई लोकेशन नहीं मिलता, उसका लोकेशन वहाँ से बदल जाता। फिर कुछ दिनों बाद अब उसका लोकेशन अलग मुंबई में बताने लगता है। अब पुलिस मुंबई पुलिस की मदद लेकर मुंबई पहुँचती है और जैसे ही मुंबई पहुँचती है पता चलता है कि वहाँ पर भी वो नहीं है। अब जिस जगह लोकेशन उसकी मिल रही थी वहाँ आसपास लोगों को फ़ोटो दिखाकर पूछा जाता तो लोग बताते कि यह कार चलाता है, यह तो ड्राइवरी का काम करता है, यहीं पास में ही रहता था। अब वहाँ पूछताछ की जाती है कोई नया नंबर हो तो मिल जाए, लेकिन गौरव का कोई नंबर नहीं मिल रहा था। अब पुलिस लोगों से यह जानने की कोशिश कर रही थी कि वो अकेले है या फिर उसके साथ कोई लड़की भी है। अब आसपास के लोग बताते कि नहीं, वो अकेला ही हमेशा दिखाई दे रहा था, उसके साथ कोई लड़की नहीं थी। अब वहाँ से फिर पुलिस उसकी तलाश करती है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकालती है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन। तो एक जगह रेलवे स्टेशन में वो दिखाई देता है, वह लड़का गौरव एक लड़की के साथ वह कहीं जा रहा है, किसी ट्रेन से गुवाहाटी की तरफ। अब पुलिस गुवाहाटी वाली ट्रेन के आसपास लोगों से पूछताछ करती है, जितने भी गुवाहाटी आने जाने वाले उस ट्रेन में थे, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। बार बार वो लोकेशन बदलता रहा। अब पुलिस समझ जाती है कि वह चालबाज है, कहीं ना कहीं वह लोकेशन बदल रहा है। अब पुलिस उसके पिता को बताती है कि एक लड़की उसके साथ देखी गई है। अब पिता के जान में जान आती है कि उसकी लड़की जिंदा है। काफ़ी पिता खुश होता है कि चलो कम से कम लड़की जिंदा है, कुछ तो खबर मिली। अब पुलिस उसे ट्रेस करने लगती है, चारों तरफ अपने लोगों को लगाती है और हर जगह पुलिस जहाँ भी लोकेशन मिलता, जहाँ भी पता चलता कि यहाँ पर उसके होने की संभावना है, पुलिस हर जगह तलाश करती। तभी पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिलती है कि गौरव नागपुर में एक होटल पर वेटर का काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। अब डॉक्टरी पढ़ने वाला लड़का होटल पे मजदूरी कर रहा था, बेहद ही हैंडसम लड़का और एक लड़की के साथ। फौरन ही पुलिस नागपुर पुलिस की मदद लेती है और खुद वहाँ पहुँचती है और जाकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। अंततः जब उसे गिरफ्तार पुलिस कर लेती है तो लेकर मध्य प्रदेश के सिपरा थाना आती है। वहाँ लाने के बाद अब उससे पूछताछ होती है। पूछताछ होती है तो पता चलता है कि वह पहले तो पुलिस को वह बरगलाने की कोशिश करता, इधर उधर की बातें करता। अब पुलिस जब उससे पूछती कि आखिर तुम इधर उधर लोकेशन क्यों बदल रहे थे, आखिर तुम होटल पे काम क्यों कर रहे थे, तुम तो पढ़ाई करते हो कॉलेज में तुम्हें पढ़ना चाहिए था। तो बताता है कि उसकी मजबूरी आ गई थी, उसके पास पैसे नहीं बचे थे। अब उसे पढ़ाई लिखाई करने के लिए कुछ पैसे कमाने थे, इसलिए वो इधर उधर भाग रहा था। अब पुलिस जब सख्ती से पेश आती है तो वह एक ऐसी कहानी बताता है जिसको सुनने के बाद सारा का पिता वही सदमे में चला जाता है और पुलिस हैरान रह जाती है। साथियों, दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ साल पहले से। गौरव भी वही सिपरा थाना के अंतर्गत एक क्षेत्र में कॉलोनी में रहता था और वहीं सारा भी रहती थी। दोनों पहले एक कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे साथ में ही, और देखते देखते दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब दोनों की दोस्ती इस कदर आगे बढ़ती है कि सारा दिल दे बैठती है गौरव को और गौरव भी बेहद चाहने लगता है सारा को। और सारा को जब मोहब्बत करने लगता है तो दोनों एक दूसरे के साथ अब घूमना शुरू करते हैं, इधर उधर टहलना शुरू करते हैं, कभी पार्कों में तो कभी रेस्टोरेंटों में। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब इधर कई बार उसका नंबर वेटिंग आता। जब भी गौरव फ़ोन करता तो वह कहीं ना कहीं व्यस्त रहती, कई लड़कों से बातें करती। अब एक दिन लड़के गौरव को पता चलता है कि वह कई लड़कों से रिलेशनशिप में है, कई लड़कों से बातें करती है। अब वह नाराज़ होता है, सारा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सारा समझने की कोशिश नहीं करती। उसे लड़कों से बात करने का शौक़ रहता है। अब वो कई लड़कों से दोस्ती बढ़ाती। अब यह सब देखते हुए गौरव का दिल टूट जाता है और गौरव सारा से मात्र दोस्ती भर रखता
और वह उससे दूरियां बना लेता है। इधर सारा आए दिन किसी न किसी लड़कों के साथ घूमती, लड़कों से बातें करती। एक दिन वह घर पर अपने दोस्तों से बात कर रही थी। इसी बीच उसके पिताजी आ जाते हैं और बात करते हुए सारा को पकड़ लेते हैं। अब वो अपनी बेटी को डांट फटकार लगाते हैं और पूछते हैं, तुम किससे बात कर रही थी? तो कहती है कि मैं गौरव से बात कर रही थी। अब गौरव कभी कभार घर पे आता था तो लोग उसे जानते भी थे। अब गौरव को फ़ोन कर उसके पिता काफ़ी डांट फटकार लगाते हैं। तो गौरव कहता है कि मेरी उससे बातचीत बंद हो चुकी है। मैं जो है आपकी लड़की से बातचीत नहीं करता हूँ। मात्र अब वह अपने अलग अलग दोस्तों से बात करती है और इधर उसके पिता डांट फटकार लगाकर छोड़ देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वह रात में किसी लड़की से बातें कर रही थी। फिर उसके पिता पकड़ते हैं तो बार बार गौरव का नाम लेती कि मैं गौरव से बातें कर रही हूँ, और उधर गौरव उससे रिलेशनशिप तोड़ चुका था। इसी दौरान गौरव एकरो पुलिस कॉलेज में अपना एडमिशन कराता है, दाखिला लेता है। तभी उसके कॉलेज में एक और नई लड़की जिसका नाम स्निग्धा मिश्रा रहता है। स्निग्धा मिश्रा से उसकी जान पहचान होती है, उसकी दोस्ती होती है। अब दोस्ती धीरे धीरे दोनों की प्यार में बदल जाती है। अब दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। अब इधर बातचीत दोनों की जारी थी। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। जो गौरव रहता है और स्निग्धा मिश्रा दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, दोनों एक दूसरे से खुश थे। लेकिन तभी उसी कॉलेज में कुछ दिनों बाद सारा भी दाखिला ले लेती है और उसी कॉलेज में वो भी पढ़ने लगती है। अब उसकी धीरे धीरे सारा की दोस्ती फिर से गौरव से भी होती है और गौरव से बातचीत होती भी थी। और उसकी जो प्रेमिका रहती है स्निग्धा मिश्रा, उससे भी उसकी दोस्ती हो जाती है। यानी कि स्निग्धा मिश्रा अब दोनों की कॉमन दोस्त हो जाती है। सारा की भी और गौरव की प्रेमिका तो रहती ही है। अब दोनों से बातचीत होती। अब इधर सारा जब देखती कि स्निग्धा काफ़ी नज़दीक रहती है गौरव के, तो उसे जलन होती थी। अब वह गौरव को परेशान करना शुरू करती है और स्निग्धा से भी वह नफरत करना शुरू कर देती है, लेकिन कभी जताने की कोशिश नहीं करती। अब इधर सारा से गौरव दूर रहने की कोशिश करता और बार बार सारा जब भी कोई भी घटना को अंजाम देती, कभी कॉलेज नहीं जाती, दोस्तों के साथ घूमने जाती और पकड़ी जाती तो बार बार गौरव का नाम लेती। अब गौरव का नाम जो है उसके घर में गूंज रहा था। अब उसके पिता गौरव से काफ़ी नफरत करते थे सारा के। उन्हें लगता था कि सारा को बर्बाद करने के पीछे उसी गौरव का हाथ है। इधर गौरव अपनी स्निग्धा के साथ, अपने प्रेमिका के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ काफ़ी खुश था। लेकिन उसे दोनों को खुश देखकर कहीं ना कहीं सारा को जलन होती थी और सारा अब चाहती थी कि गौरव उसके लाइफ में वापस लौट आए, लेकिन वो मना कर देता है। अब बार बार वह परेशान करना शुरू करती है, ब्लैकमेल करना शुरू करती है। तभी 17 अप्रैल को वह घर से निकलती है और बताती है कि वह कॉलेज जा रही है। शाम होती है, काफ़ी देर हो जाती है। घर वाले पता करते हैं तो पता चलता है कि कॉलेज तो बंद है। अब फिर अपने लड़की पर फ़ोन करते हैं और कुछ देर बाद जब फ़ोन ऑन होता है तो मैसेज जाता है। जब मैसेज जाता है मिस्ड कॉल का, तो लड़की अपने पिता को फ़ोन करती है और कहती है, पिताजी मैं घर आ रही हूँ, बहुत जल्द पहुँच जाऊँगी। घर जाने के बाद जब सारा के पिताजी उससे पूछताछ करते हैं, बेटा तुम कहाँ गई थी? तो वो बताती है कि मैं कॉलेज गई थी। तभी उसके पिताजी उसको डांटते हैं और बोलते हैं, तुम स्कूल तो गई नहीं थी क्योंकि तुम्हारा स्कूल तो बंद था। तो बताती है कि मैं गौरव के साथ घूमने गई थी। अब पिता डांट फटकार लगाते हैं और फिर से गौरव को फ़ोन करते हैं, उसे डांटना शुरू करते हैं। मैं जानता हूँ तुम मेरी बेटी को बिगाड़ रहे हो, उसी के साथ घूम रहे हो। आज के बाद उसके साथ तुम कहीं दिखाई दिया, उसका फ़ोन किए, सारा को फ़ोन किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब धमकी देते हुए फ़ोन काट देते हैं। अब बार बार फ़ोन से काफ़ी नाराज़ हो चुका था, काफ़ी परेशान हो चुका था गौरव। अब गौरव अपनी प्रेमिका स्निग्धा को फ़ोन करता है और मिलने के लिए बुलाता है। और कहता है कि देखो, जब भी कोई कांड होता है, जब भी वह सारा कहीं बाहर जाती है, लड़कों से बातचीत करती है, घूमने जाती है, तो वो मुझे फंसा देती है, मेरा नाम लेती है। किसी दिन कोई कांड हो गया तो फिर मेरा नाम आएगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। अब उसकी प्रेमिका कहती है कि तब क्या किया जाए बताओ। वो कहता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। स्निग्धा कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
जो तुम कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब स्निग्धा सोच भी नहीं सकती थी कि गौरव क्या करना चाहता था। गौरव कहता है कि ठीक है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा और फ़ोन कर। अब सारा को स्निग्धा मिश्रा बुलाती है 24 अप्रैल को। सारा तब फ़ोन रिसीव करती है तो स्निग्धा कहती है कि देखो, चलो ओंकारेश्वर घूमने चलना है। ओंकारेश्वर घूमने के लिए वह तैयार हो जाती है और गौरव एक कार लेता है। कार से स्निग्धा और सारा दोनों घूमने के लिए जाते हैं और उधर प्लान के तहत गौरव चाहता था कि पहाड़ के ऊंचाइयों से ओंकारेश्वर में नीचे धक्का मारकर खाइयों में सारा को वह गिरा देगा और सारा की एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा कि गौरव ने उसे मारा है। लेकिन ओंकारेश्वर घूमने के बाद, दर्शन करने के बाद वहाँ वह असफल हो जाता है, उसे नहीं मार पाता है। इसके बाद वहाँ से वह गाड़ी में बैठाता है और कुछ दूर लेकर जाता है। एक जगह पड़ती है चुराल जंगल। चुराल जंगल फाटक के पास लेकर जाता है और वहीं पर सुनसान जगह देखकर वह पीछे आता है और बैठकर सारा से बात करता है और स्निग्धा भी पीछे बैठी रहती है। स्निग्धा उसका हाथ पकड़ती है, पैर पकड़ती है और गौरव उसका गला दबाकर मार डालता है। अब मारने के बाद वह जंगल में उसके बॉडी को ठिकाने लगाता है। ठिकाने लगाने के बाद अब वहाँ से स्निग्धा को घर भेज देता है और खुद वहाँ से फरार हो जाता है। अब किसी को शक भी नहीं हो रहा था कि स्निग्धा नाम की एक लड़की भी उसके साथ है। अब पुलिस जब दोनों की बातों को सुनती है तो हैरान रह जाती है कि गौरव के साथ एक लड़की का भी हाथ है। अब पुलिस उस लड़की को, स्निग्धा को भी गिरफ्तार करती है। दोनों को गिरफ्तार कर उस जंगल ले जाती है जहाँ पर उन्होंने लाश को दफनाया था। अब पुलिस जंगल में जाती है चुराल की ओर जाकर उस जगह पर तलाश करती है तो मात्र लड़की जो सारा रहती है, उस सहारा, उसकी हड्डियां मिलती हैं, बाल मिलते हैं और ब्रेसलेट मिलता है और गले में एक चैन रहता है, वो मिलता है और कुछ वहाँ पर और भी सबूत मिलते हैं। अब पुलिस हड्डियों की और ब्रेसलेट, बाल वगैरह घर वालों को दिखाती है तो पता चलता है कि ब्रेसलेट वगैरह सब कुछ सारा का ही है। आइडेंटिटी कार्ड वगैरह वहाँ मिलता है जो सारा का रहता है और बाकी जूते, चप्पल और कई सामान ऐसे होते हैं जो दूसरे जगह खाई में गौरव फेंक देता है और उसको उस पर खून वगैरह भी लगा रहता है, जिस पर कई बार उसने हत्या करने की भी कोशिश की थी, चाकू वगैरह मारने की भी कोशिश की थी ताकि वह जिंदा ना बचे। तो कई कपड़े ऐसे खून से सने रहते हैं जो वह खाई में फेंक देता है। गला घोटने के बाद भी वह कई बार उस मारने की पूरी कोशिश करता है कि वह जिंदा ना बचे। सबूत मिटाने के लिए वह सारे कपड़े इधर उधर फेंक देता है। लेकिन अब पुलिस हड्डी वगैरह लेकर जाती है और ले जाने के बाद अब अंतिम संस्कार होता है। अब पुलिस जब इसका खुलासा करती है तो कॉलेज के साथ साथ उसके दर दोस्त सभी हैरान रह जाते हैं कि एक गौरव मात्र इतनी सी वजह से कि लड़की उसे परेशान कर रही थी और वह परेशान होकर अपने प्रेमिका को साथ में लेकर सारा की हत्या कर देगा, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। तो साथियों, दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है सबूतों के साथ और लड़की और गौरव को, दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर हत्या और कई और भी केस दर्ज कर उन्हें जेल में डाल देती है। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है अजब सिंह जी हैं, डॉक्टर ए के अग्निहोत्री जी हैं, सुनील चौधरी जी हैं, स्नेहा सिंह जी हैं, शुभम आदित्य जी हैं, राहुल सिंह जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अगर कहानी अच्छी लगी हो और इस जो गौरव है और जो संध्या है उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पर कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।